हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स के लाइट चैप्टर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस उसके लगभग 50 एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है। पहला नंबर क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सो म्यू ऑफ वाटर they have given as 4/3 and mu of glass, the refractive index of glass is 3/2. What will be the refractive index of glass with respect to water? मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हो जाएगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बड़ा इजी है, जस्ट रिकॉल करो फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3 3 टाइम्स 9, 4 2 टाइम्स 8, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। क्या रॉन्ग है यहां पे, ठीक है, ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हो कॉन्वेक्स लेंस के, तो हमें पता है हमें रियल इमेज मिलता है, और अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होता है और एट 2f ही बनता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक वो ऑफ द इमेज इन लोगों ने दिया है। पहला ऑप्शन इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, ये तो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यही मेरा आंसर होगा। इरेक्ट कब होता है? वर्चुअल के केस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो वैल्यू बैठा दो आप। सो 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बाय स्पीड एस ले लेते हैं हम लोग ग्लास में। तो s equals to 3 into 10⁸ by 1.5, this gives you 2 multiplied by 10⁸, जो कि मेरा ऑप्शन सी है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट है मेरा, वो मान रहे हम 4 सेंटीमीटर, is placed at a distance 24 सेंटीमीटर in front of a convex lens। अब u जो है while doing न्यूमेरिकल्स हमें याद रहना चाहिए नेगेटिव होता है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस मतलब u नेगेटिव होगा ही होगा। कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 8, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, हमें v निकालना है और इमेज का हाइट निकालना है। ऑप्शन है हमारे पास। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। इसे यूटिलाइज कर लो तो 1/v = 1/f प्लस 1/u होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 1/8, और क्योंकि u नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस 1/24 आ जाएगा। थोड़ा सा एलसीएम ले लो भाई, तो ये हो जाएगा 24, 3 - 1 विच इज 2/24 विच इज 1/12। मतलब v कितना आया आपका? v आया 12 सेंटीमीटर। क्योंकि v पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो इमेज होगा वो ऑन द अदर साइड बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। अरे ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज एक ही ऑप्शन है जहां पे 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस लिखा है वो लोग। तब भी साइज ऑफ द इमेज निकाल लेते हैं। और इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज v/u, ये हमें याद रखना चाहिए, है कि नहीं। इमेज हाइट हमें पता नहीं है, सपोज x, ऑब्जेक्ट हाइट हमारा 4 है, v हमारा 12 है, v और u कितना है? -24। तो ये हो गया आपका 12x हो गया आपका 12 4 ज़ा 48, मतलब 2 हो गया। अच्छा -2 माइनस क्या दिखा रहा है कि जो आपका इमेज है वो इन्वर्टेड है। पॉजिटिव आता तो वो आपका इरेक्ट होता। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, वैसा ही कुछ एक न्यूमेरिकल दिया है हमें, फिर से देखते हैं क्या है। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं पहले। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर in front of the concave lens। तो u कितना है 10 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10, तो फोकल लेंथ 10 होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग कॉनकेव का फोकल लेंथ पकड़ते हैं वो नेगेटिव पकड़ते हैं हमेशा। द पोजिशन ऑफ द इमेज, मतलब v मांगा है हमें सिर्फ, तो भैया अभी तो क्या 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। 1/v इज 1/f प्लस 1/u होगा। अब वैल्यू बैठा दो तो 1/f कितना है भाई 10, तो -10 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 अगेन। देखो f और u दोनों ही मैंने नेगेटिव बैठाया है, ठीक है। साइन एरर होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। 10 एलसीएम है, -1 यानी कि -2/10, यानी कि 1/v इक्वल्स टू -1/5, यानी कि v इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। अगेन नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है कि ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस बना है भाई, पॉजिटिव होता तो बिहाइंड द लेंस बनता, मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। The image is formed at a distance of 5 सेंटीमीटर in front of the lens। ठीक है, साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये क्या है, या A ray of light strikes a glass slab at 90 डिग्री, the angle of incidence। भैया जब 90 डिग्री पे पड़ता है तो क्या होता है, वो बिना the light ray doesn't get deviated, वो पूरा वैसे ही पास हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 बन जाता है। सही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा हमारा 0 डिग्री होगा, मतलब ऑप्शन बी इज माय करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट द सन अपीयर्स बिगर। आपने देखा होगा ये, बिकॉज द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट पासिस थ्रू larger length of the atmosphere, smaller length of the atmosphere, the earth gets closer to the sun। ये क्या रीजन है, none of these। तो ये अगेन लेंथ ऑफ द एटमोस्फेयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस समय जो है जो रे ऑफ लाइट है उनको लार्जर लेंथ ऑफ द एटमोस्फेयर को कवर करना पड़ता है, तो 2A इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, ड्यूरिंग स्पीयर फिशिंग अ फिशरमैन एम्स एट, अगर आप स्पीयर फिशिंग कर रहे हो, स्पीयर से मारने की कोशिश कर रहे हो फिश को, तो आपने फिश एक स्पॉट कर लिया है, तो आप कहां पे एम करोगे, आप उसके टेल पे हिट करो, फिश के टेल पे ये करोगे, क्या बोलते हैं उसको, एम करोगे, या हेड पे एम करोगे, स्लाइटली अहेड ऑफ द हेड, या नन ऑफ दिस। तो भैया मैं तो टेल पे करूंगा, बिकॉज दो चीजें हैं, एक तो अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट आएगा, है कि ना, हमें फिश थोड़ा ऊपर दिखेगा, समझ रहे हो, ऊपर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा वहां पे। ठीक है, तो हेड पे करोगे तो आप मिस कर सकते हो। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पता है हमें, एंड द ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अभी अभी निकाला था। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अरे बहुत इजी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हो गया आपका, ये कैंसल्स आउट 1.5, मतलब ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, अगर एक इक्विलैटरल प्रिज्म को हम लोग मिनिमम डेविएशन में रख दे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा, तो I इक्वल्स टू E, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सच दैट द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम इट, कोई भी पॉइंट ले लो, ऑन पासिंग थ्रू द लेंस मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल बन जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग कहां कहते हैं, जहां से लाइट ओरिजिनेट हो रहा है, समझो ये आपका लेंस है, ये लाइट यहां से ओरिजिनेट हुआ और इसके बाद ये पैरेलल हो गया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं,
भैया फोकस कहते हैं। दिस इज योर फर्स्ट फोकल पॉइंट, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अ लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स साइज। द ऑब्जेक्ट इज, तो एक ही पोजीशन है जहां पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने देखा है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है और इमेज का हाइट है वो सेम होता है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पोजीशन पे रखते हैं, अभी अभी एक न्यूमेरिकल भी किया था हम लोगों ने, सॉरी कुछ एक था आगे, ठीक है। तो 7B हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसे अगर एट 2f पे रखे हम लोग तो हमारा सेम साइज का इमेज बनता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब मैग्नीफाइंग ग्लास, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज करते हो वो कैसा इमेज बनाता है। एक तो क्लियर बात है कि भैया मैग्नीफाइड बनाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास है तो मैग्नीफाइड बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन एफ एंड ओ डालते हैं तो इमेज क्या होता है, वर्चुअल बनता है और मैग्नीफाइड बनता है, आप आराम से देख पाते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर कैन बी। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका, हमें पता है m को 1 प्लस डी बाई एफ लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 प्लस डी कितना है, 25 सेंटीमीटर होता है, याद रहना चाहिए। और f क्या है, 5 है, मतलब 6, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर कैन बी 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, ठीक है, बड़ा इजी था ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। एक ही पोजीशन था जब बिटवीन एफ एंड ओ आप ऑब्जेक्ट को डालते हो, तो 8 का क्या ऑप्शन होगा, 8 का डी होगा, पोजीशन मांगा हमसे, बड़ा इजी था। 9 देखते हैं, अ गिवन प्रिज्म डेविएट्स द वायलेट लाइट। भैया वायलेट लाइट नीचे होता है विप जियो, और वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होता है मोस्ट। अच्छा, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वायलेट कलर एंड रेड कलर इन वैक्यूम। अरे भैया वैक्यूम में तो सबका स्पीड सेम होता है ना, तो रेशियो 1:1 होगा, खत्म। देखते हैं नेक्स्ट, अ ग्लास ब्लॉक 3 सेंटीमीटर थिक इज प्लेस्ड ओवर अ स्टैंड। तो वो थोड़ा रेज्ड अप दिखेगा ना रिफ्रैक्शन के कारण। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.54, देन द हाइट थ्रू विच द इमेज ऑफ द स्टैम्प इज रेज्ड। कितना हाइट से वो रेज करेगा। तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। तो यहां पे 1.54 दिया हुआ है, और रियल डेप्थ क्या है हमारा, रियल जो ब्लॉक का थिकनेस है वो 3, अपैरेंट डेप्थ को x मान लेते हैं, तो x क्या होगा 3/1.54, सही है। बोल क्या रहा है, देन द हाइट थ्रू विच द इमेज कितना रेज हुआ है, मतलब शिफ्ट मांग रहा है। तो शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट होता है आपका रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, यही होगा ना शिफ्ट भाई, सही है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/1.54, ये अगर एलसीएम लोगे आप तो 1.54 पर यह हो जाएगा 1.54 माइनस 1, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 0.54 बाई 1.54। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो अपने से आप, आई बिलीव 11 का पार्ट बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 1.1 तो आएगा नहीं, ठीक है, और 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 0 समथिंग है ना, तो 1.06 हमारा सही ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 12, यहाँ पे मार्क है, मैंने पहले बोला है नंबरिंग थोड़ा उल्टा पुल्टा है, आप चेक कर लेना। अ स्टोन प्लेस एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक अपीयर्स रेज्ड बाय, ये शिफ्ट दिया हुआ है, रेज्ड बाय कितना शिफ्ट हुआ है भैया 80 सेंटीमीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, देन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटर, रियल डेप्थ हमसे मांगा है,
तो अभी अभी हमने किया, जो शिफ्ट होता है वो होता है रियल डेप्थ 1-1/μ, यही होता है ना। तो जो शिफ्ट होता है वो होता है रियल डेप्थ 1-1, ये 4/3, मतलब 4 इधर आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 80 इक्वल्स टू एक्स। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4-3 1/4 होगा, मतलब x कितना होगा 320, मतलब रियल डेप्थ क्या होगा भाई 320 होगा। शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, शिफ्ट जो होता है कितना शिफ्ट हुआ है, दैट इज रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय 1-1/μ, यही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज इज एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। अरे भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम हो गया। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को आप 2f में रखते हो। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में एक ही केस है ऐसा, द फोकल लेंथ। जाहिर सी बात है, आपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 2f, तो f क्या होगा 20/2। यहां पे डेफिनेटली 2f आपको 20 दिया हुआ है, तो f क्या होगा 10 होगा ना भाई। हो गया, बड़ा ही सिंपल था यार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, अभी अभी डिस्कस किया था थोड़ा देर पहले, हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा और इनलार्ज्ड मिलेगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज, कॉन्केव लेंस कैसा बनाता है भाई, वर्चुअल बनाता है, अपराइट बनाता है, डिमिनिश बनाता है, मतलब डायग्राम याद करो, 3B हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। A ray of light after refraction through a lens emerges parallel to the principal axis. अभी अभी डिस्कस किया था भाई, फर्स्ट फोकस, द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू, क्या नहीं सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। A ray of light after refraction through a lens emerges parallel, ठीक है, ओ सेम है, वहां पे इमर्जेस था, द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू, जाहिर बात है फोकस से पास हुआ है, फर्स्ट फोकस से, और फिर हिट किया है लेंस को, है कि नहीं, याद रखिएगा, ये आपका फोकस है, तो जाहिर सी बात है फोकस से पास करके फिर पैरेलल बना होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन होगा हमारा, सॉरी जस्ट अ मिनट, B1 का B मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पैरेलल है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस, हम पास वाला केस कर रहे हैं, थ्रू और अपीयर्स टू कम फ्रॉम, कॉन्वेक्स लेंस का ले लो, पास करेगा, तो ये कहां से पास करेगा, जाहिर बात है सेकेंड फोकस से पास करेगा। ठीक है, और कॉनकेव के केस में इट अपीयर्स टू इमर्ज, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स, क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है, तो आपके ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी नहीं भैया, देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, यस, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है जो क्रिटिकल एंगल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ थिन लेंस सच दैट द रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट पासेस अनडिविएटेड, उस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, याद है आपको, ये रहा सपोज लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर आप इधर डायरेक्ट कर रहे हो तो वो अनडिविएटेड पास हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए ये यूज होता है, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, सही है, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, ये भी सही है, 2 बार होता है याद है, ये भी कर सकते हैं हम, टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन, ये भी कर सकते हैं हम, तीनों ही तो कर सकते हैं हम लोग, तो ऑल ऑफ दीज मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फिगर
AB is an object situated at 2f2 object 2f1 में है भाई, whose image a dash b dash is formed at 2f1, ठीक है, by the lens f1 and f2 are the focal points of the lens, ठीक है. then the image formed, अरे भैया इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, रियल वर्चुअल, रियल फॉर्म हो रहा है भाई, ये क्या सवाल था, इतना इजी था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब. द apparent depth of the vessel is 15 centimeter of the liquid. The apparent depth of the liquid in a vessel. apparent depth जो है, जो लिक्विड रखा हुआ वेसल में, वो हमको दिख रहा है क्या, 15 सेंटीमीटर. बट रियल डेप्थ उसका ना 20 सेंटीमीटर. आप किसी भी टैंक में अगर पानी रख देते हो तो ऊपर से दिखते हो तो टैंक थोड़ा शैलो दिखता है, थोड़ा छोटा दिखता है साइज में, ठीक है, रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ के कारण. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अरे भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ, 4/3 मतलब 1.33, मतलब 18 का बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, बड़ा इजी था. देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फेनोमेना. किस फेनोमेना में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत होता है, रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यस, यहां पे देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, बोला ही तो है टोटल, है कि नहीं. अच्छा नेक्स्ट, द वेवलेंथ रेंज ऑफ व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट का जो लेंथ होता है, व्हाइट लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो क्या होता है. पहला ऑप्शन सही है हमारा, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ठीक है. चलो, द डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय अ पर्सन टू रीड स्मॉल लेटर्स, यू नो, कॉन्वेक्स लेंस होगा भाई. ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और ओ के बीच में रखेंगे, एफ और ओ के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है और वर्चुअल होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस एल, दिखा चुका है. पॉइंट F1 O एंड F2 हैज यूजुअल मीनिंग, मतलब फोकल पॉइंट है और O आपका ऑप्टिकल सेंटर है. Where will the image of object A be formed? तो अरे अभी तो क्या, बिटवीन F एंड O जब भी हो तो ऑब्जेक्ट इमेज जो बनता है वो ऑन द सेम साइड बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, है कि नहीं. ऑन द सेम साइड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होता क्या, देखो ना, यहां से एक रह गया, ये सॉरी, ये आपका यहां से पास करेगा और एक आपका यहां से पास करेगा, है कि नहीं. ठीक से बना नहीं डायग्राम, और ये क्या पीछे जाके मीट करेगा. डायग्राम याद करो, आप बुक में था, ओके. ये ठीक से ये लोगों ने मेजरमेंट दिया नहीं है इसीलिए ऐसा बन रहा है, बट हमें पता है बिटवीन एफ एंड ओ मतलब आपका जो इमेज है कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, यहां पे बनेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, है कि नहीं, उससे बड़ा होगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं फिगर. ये वाला फिगर है, ठीक है. फिगर शोज अ सोर्स ऑफ लाइट एस प्लेस एट द बॉटम ऑफ द ट्रफ कंटेनिंग वाटर. नेम द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय द रे सी. रे सी में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ रहा है, बिकॉज यहां पे तो क्रिटिकल एंगल है ना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है. तो जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये हमारा ये ऑप्शन सही है. A ray of light bend while passing from one transparent medium to another medium having different refractive index, सही है. If the second medium is denser than first medium, अब denser medium में then how does frequency change? Sorry, अगर स्पीड का बोलता तो हमें पता है denser medium में स्पीड कम हो जाता है, यहां पे बोला फ्रीक्वेंसी. अरे भैया फ्रीक्वेंसी क्या चीज पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, तो यहां पे रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स सेम. या फ्रीक्वेंसी भैया डिपेंड करता है
नेचर ऑफ द सोर्स, सोर्स पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफ द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, हाउ डज द फोकल लेंथ चेंज? अगर लेंस को आपने पानी में डाल दिया, ठीक है, फोकल लेंथ कैसे चेंज होगा? इंक्रीजेस, और क्या, ठीक है। अच्छा, स्टडी द डायग्राम गिवन एंड कमेंट ऑन द लेंस एल एल डैश। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अरे कॉन्वेक्सी लेंस तो है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? कन्वर्जेस टू द पॉइंट एफ। इसका मतलब क्या है? कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, खत्म। सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ वाटर पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप। अपीयर्स मतलब ये अपेरेंट डेप्थ है भाई, अपेरेंट डेप्थ है 2.7 मीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, फाइंड द एक्चुअल डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ क्या होगा भाई? म्यू जो होता है वो होता है रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। 3 1 टाइम, 3 0.9 टाइम, सो ये हो जाएगा आपका 3.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है बट आंसर याद रखिएगा, ठीक है। चलो इजी था ये वाला। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये तो हम लोगों ने अभी किया, 3.10 मीटर पर सेकेंड एंड द ग्लास इज 2 into 10/8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, 1.5 निकलेगा। कर चुके हम लोग। A coin is placed at a depth of 15 centimeter in the beaker containing water, मतलब ये रियल डेप्थ है। The refractive index is 4/3 of water. Calculate the height through which the image of the coin is raised. Height through which वो रेज करेगा, मतलब हमें मांगा है शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है भाई? अभी अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। रियल डेप्थ 1 - 1 बाई म्यू, म्यू क्या है 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। शिफ्ट क्या होता है? रियल डेप्थ 1 - 1 बाई म्यू, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 इंटू, सॉरी 15 है, 1.5 थोड़ी है भाई, 15 इंटू, अगर इसको सॉल्व करेगा 1 - 3/4 तो 1/4 बचेगा, चेक कर लेना। तो ये हो गया आपका 3.75 सेंटीमीटर, मतलब ये शिफ्ट करेगा, इतना वो रेज्ड अप लगेगा, ठीक है। शिफ्ट मतलब कितना ऊपर वो दिख रहा है हमें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, स्मॉल एयर बबल्स राइजिंग अप अ फिश टैंक अपीयर सिल्वरी व्हेन व्यूड फ्रॉम सम पर्टिकुलर एंगल। क्या चीज पे भैया? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे तो कितने बच्चे गेस मार देंगे और सही हो जाएगा। नाउ अ रे ऑफ लाइट ऑन एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मतलब A to B, ठीक है, डज नॉट सफर रिफ्रैक्शन, मतलब पासेस अनडेविएटेड। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ही केस है भैया, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तभी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ थिक ग्लास स्लैब विथ अ सिल्वर्ड साइड फॉर्म्स मल्टीपल इमेज। क्यों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सही बात है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सही बात है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बोथ विल बी माई आंसर। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कारण वहां पे मल्टीपल इमेज आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इमर्जेस इनटू एन ऑप्टिकली लेस डेंसर मीडियम, तो अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, याद है आपको? तो या ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट 90 डिग्री, अभी भी किया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 टू द डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब ये रियल डेप्थ है। अगेन, बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, शिफ्ट मांगा है। तो शिफ्ट क्या होता है? अभी बहुत सम्स किया हम लोगों ने। रियल डेप्थ 1 - 1 बाई म्यू, म्यू क्या है 4/3, तो 4 और ऊपर 3 चला जाएगा, यानी कि 12 इंटू 1/4 यानी कि 3 सेंटीमीटर,
इतना सेंटीमीटर रेज्ड अप हो जाएगा वो। मतलब अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, 12 माइनस 3 9 होगा, अगर अपेरेंट डेप्थ हमसे चाहता तो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास एयर इंटरफेस, याद रखिएगा ये 42 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? अरे जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है ना, है कि नहीं। तो 3/4 इज माई करेक्ट आंसर। 3/4 मतलब 0.75, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, शायद किया है हम लोगों ने, आगे फिर से कर लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो x कितना होगा 1.5, ये 2 टाइम्स 2 × 10⁸। ये शायद सॉल्व किया हम लोगों ने, 2 बार दे दिया मैंने। चलो होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। नेक्स्ट, ये लास्ट है। A ray of light incident at an angle of 48 degree on the prism of refractive angle 60 degree suffers minimum deviation. Calculate the angle of minimum deviation. तो हमें पता है जो डेल्टा min होगा वो 2i माइनस a होगा। इस केस में i क्या है 48 माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना होगा भाई 16, 96 माइनस 60 मतलब 36। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सही है। तो ये ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यू थे फ्रॉम 2 चैप्टर्स लाइट के, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और भी ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।